नमस्ते साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। मुझे एक बात याद आती है कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, महाशिवरात्रि का वीडियो। हालांकि जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, उसको बीते बहुत टाइम हो गया है, 2 महीने के करीबन ऊपर हो चुका है। तो फिलहाल अभी महाशिवरात्रि नहीं है, फिर भी नॉलेज और कुछ बातें तो हो सकती है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। तो वहाँ उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है और दर्शाया गया है कि ये भगवान शंकर सती को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कथा के अनुसार दोस्तों, कुछ कथा जो मैंने आप लोगों को कही थी उसमें, तो कथा के अनुसार भगवान शंकर सती का जो शव है वो लेकर घूम रहे थे। तो ये जो बातें हैं ये फैल गई थी पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तीनों लोगों के अंदर ये बात जो फैल गई थी कि सती मर चुकी है और उनका जो शरीर है वो लेके महादेव घूम रहे हैं और पागल हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है बातें फैल गई थी। तो सारे देवताएं मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाया कि महादेव से इस शव को कैसे लिया जाए, शरीर को कैसे लिया जाए। तो फिर कुछ बातें ऐसी हुई, वो लोग जो है सीधा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए, कुछ ऐसे रहस्य कारण बताए थे। उसके हिसाब से ही जो है सती, शिव से सती को अलग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर ये अपनी जबान या अपने मुंह से कुछ शब्द बोलोगे, कहोगे, तो महादेव मानेंगे नहीं। इसीलिए क्या करना है कि विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, उसी के माध्यम से जो है आप दूर खड़े रहकर सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो उसके सती के टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर देवताओं ने ऐसा किया, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और विष्णु को सारी बात बताई। तो उस हिसाब से जो है विष्णु आए और सुदर्शन चक्र चलाया और सती के 52 टुकड़े कर दिए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 52 शक्तिपीठ यानी 52 टुकड़े जो है वो कौन कौन से एरियो में गिरे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने वो वीडियो अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो बनाऊंगा तो आप लोग देख लेना। तो अभी इसमें कुछ बातें और भी शेष रह गई थी, तो उसको आज पूरा किया जाएगा। जैसे अब सती खत्म हो गई है, मर चुकी है। महादेव जो है अब एक चिंतित में पड़ गए हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, टेंशन में हो गए हैं वो बिल्कुल, और सुन में ही ध्यान मगन बैठे हैं, समाधि में लीन हो गए हैं। ऐसी प्रक्रिया जो है वहाँ हो रही है। तो अब कथा के अनुसार कुछ ऐसी कथा जो आगे बनाई गई है, ऐसे कुछ पॉइंट बनाए गए हैं आगे कि महादेव को चैतन्य अवस्था में लाने के लिए, यानी कि वो जो है एक मूर्छित अवस्था जैसे ही रह रहे, समाधि में लीन हो गए, किसी की सुन भी नहीं रहे। तो फिर वहां पर क्या आगे बताया गया है कि सती जो मर गई है उसकी ही आत्मा जो है कहीं और जाकर शिशु रूप में जन्म ले लिया। ठीक है, यानी वो जन्म ले ली उसकी आत्मा, यानी कि वो पिछला जन्म छूट गया, अगला जन्म में भी वो महादेव की पत्नी ही बनने वाली है। तो अब ये जो है सती नए रूप में पैदा कहाँ पर हो रही है, उसका नाम क्या रखा जा रहा है, तो आप आगे इस वीडियो में सारी कहानी, सारी कथा समझ पाएंगे। और जैसे मैं बोलूँ, कहूँगा, तो वो बिल्कुल जो है स्पष्ट आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे जो है सती का जन्म, पुनर्जन्म कहाँ पर हुआ है, और फिर बाद में महादेव को वापस चेतन अवस्था में कैसे वो स्त्री या वो कन्या लाती है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। अगला जो जन्म होता है सती का,
वो हिमालय की कई क्षेत्रों के अंदर होता है। हिमालय के क्षेत्रों में होता है एक घर में, जिस जिस घर में जो जन्म लेती है और जिस माँ के कोख से वो जन्म लेती है, उस माँ का नाम है मैना दे। ठीक है, मैना दे के घर एक पुत्री जन्म ले लिया है। और वो पुत्री कौन है? वो वही सती, जो सती हो चुकी है, जो मर चुकी है, वही पुनर्जन्म जो मैना दे के घर जो है ले लिया है। अब क्या होता है, वो बच्ची जो है धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिशु रूप से लेकर वो थोड़ा थोड़ा वो जो बड़ी होती गई, और फिर नाबालिग थी पर बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई थी, यानी 15 साल समझ लो आप, 12, 15, 16 साल की वो होने लगी। और संस्कार ऐसे होते हैं कि वहाँ उस समय कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, वहाँ उस समय शिक्षा नहीं करवाते थे, पढ़ाई नहीं थी। तो वहाँ के कुछ ऐसे कल्चर, रीति रिवाज, आगे से जो चली आ रही रीति रिवाज, उसको ही फॉलो करना पड़ता है, ऐसी बातें। तो उस लड़की का नाम दोस्तों पार्वती रखा गया था। जो मैना के घर जो लड़की जन्मी थी, उसका नाम रखा था पार्वती। तो पार्वती बड़ी होती गई, और जो माँ का संस्कार था धीरे धीरे उसके अंदर आता गया, ये व्रत उपवास रखने का, और किसी ऐसे देव को मानना पूजना, उससे अच्छा वर मिले। तो ऐसी जो धारणा है पार्वती के दिमाग में चल गई थी, क्योंकि माता पिता का संस्कार मिलने के माध्यम से बच्चे ऐसे करते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो युवा अवस्था में पहुंच गई थी, या पहुंचने वाली थी, या लगभग ऐसा हो गया था 15-16 साल की। तब तब अब उसी बातों को वापस दोहराया जाएगा कि महादेव को सामने प्रकट करना है, या दिखाना है, बताना है, पार्वती को उनसे मिलाना है। तो ऐसा जो कार्यक्रम था आगे कथा में चल रहा है। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान विष्णु के द्वारा कुछ संदेश पहुंचाया गया। भगवान विष्णु ने कुछ संदेश पहुंचाया गया था पार्वती के माता पिता के पास, और संदेश लेकर आए थे नारद मुनि। तो वहां आकर कुछ ऐसी चर्चाएं, जो कि आपकी पुत्री जो है जवान अवस्था में हो गई है, तो क्या इसका विवाह करना उचित है या नहीं है। तो वही बातचीत जो है करने आए थे नारद मुनि। नारद मुनि सारी बात वहां पर कर रहे हैं, लेके आए सारी बात, कह रहे हैं कि आपकी पुत्री जवान हो चुकी है, क्या भगवान शंकर से आपकी पुत्री का विवाह करवा दिया जाए? क्या आपको ऐसा उचित लगता है? आप उनके माता पिता हो, तो आप क्या कहते हो? क्या शंकर भगवान आपकी पुत्री का विवाह, पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ कर दिया तो कितना अच्छा रहेगा। तो पार्वती के माता पिता भी कह दिए, ये तो सौभाग्य वाली बात है, अच्छा है, हमारी पुत्री का विवाह जो है भगवान शंकर के साथ हो रहा है, तो बड़ा अच्छा है, सौभाग्यवती मेरी पुत्री है, इतना शुभ अवसर मिल रहा है। तो उन्होंने कहा दिया कि हाँ, अवश्य करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं सुन रही थी पार्वती, चुपके से पीछे गई। तो फिर उसी दिन से, उसी समय से वो मन ही मन जो है शंकर भगवान को अपना पति मानने लगी। कहीं पर जाती थी, सहेलियों से मिलती, किसी से भी मिलती, तो यही कहती थी कि मेरे प्रीतम प्यारे शंकर भगवान, मैं उनसे प्रेम करने लगी हूँ। बल्कि उनसे मिली नहीं थी, फिर भी मन के अंदर एक धारणा पैदा कर ली पार्वती ने। दोस्तों, एक मेन पॉइंट और मेन एक शब्द यहाँ पर आता है। अब क्या हो रहा है कि लोग तो राजी भी थे, बात को समझ लिए थे, परंतु अब यहाँ पर क्या है, लड़कियों की जिद होती है कि शादी जल्दी करा देता अच्छा है, परंतु माँ बाप जो होते हैं जल्दी शादी नहीं करवाते, विवाह नहीं करवाते। उसी माध्यम से जो है पार्वती ने भी प्लान बना दिया कि मुझे मेरे पतिदेव से मुझे मिलना है, मुझे जाना है,
उनके पास। तो फिर यहाँ विलम्ब कर रहे थे वो लोग, जो उनके माता पिता थे वो विलम्ब कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, फिर शादी करते हैं। तो फिर पार्वती ने अपनी सहेली से सहयोग लिया और फिर प्लान बना दिया कि हम लोग यहाँ से भाग जाए। सहेली तुम मुझे भगा देना, ये कार्य तुम कर दो। तो सहेली के माध्यम से ही पार्वती जो है अपने घर से भाग गई थी। अपने पति यानी कि जो होने वाले पति है शंकर भगवान, उनके साथ रहने के लिए या उनके पास वो भाग गई। तो जब वो भागी भागी सहेली ने उनसे सहेली जो है उनके माध्यम से वो भागी। तो वहां से जो है एक शब्द बनता है हरताली तीज, यानी कि सहेली द्वारा उसको हर लिया गया, यानी कि उसको अगवा कर दिया गया, उसको गायब कर दिया गया। वहीं से एक जो समय है हरताली तीज, ये हम देखते हैं कि ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर बहुत इस चीज़ों को मानते हैं, हरताली तीज। तो वही जो हरताली तीज है उसी समय से शुरू हुआ था, जब इसका कथा के माध्यम से कथा के माध्यम से जो हर हर लिया गया था, यानी कि भगा दिया था पार्वती को, तो उस समय को हरताली तीज मानते हैं लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर वहाँ पार्वती जो है चली जाती है, सब कुछ अपना घर बार छोड़कर जहाँ शिव रहते हैं वहाँ वो चली जाती है। परंतु जो शिव, वो एक ऐसी अवस्था में बैठे थे कि एक चिंतित और एक जो कह सकते हैं कि वो चिंतित होकर, और जैसे कि एक समाधि लीन में वो हो गए थे, मूर्छित अवस्था में जैसे लोग रहते हैं, ऐसी अवस्था में शिव वहां पर बैठे हुए थे। तो आगे क्या होता है कि पार्वती जाकर बहुत विनती करती है, वहाँ के देवगण जो लोग हैं, वहाँ के कुछ उनके साथी साथ में रहने वाले हैं, तो वो पास में नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर वो अलग ही एक स्थान बनाती है और वहाँ रहती है, कई हजारों साल तक वहाँ तपस्या करती है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती है। और अन्न जल हर चीज त्याग देती है, और वो भी हठी बन जाती है, वो हट करती है कि मेरी हट ये है कि मैं भगवान शंकर को वापस एक वापस जो है चैतन्य अवस्था में ले आऊंगी, वो समाधि से टूट जाएंगे और मेरे से बात करेंगे, बोलेंगे। तो ऐसी उनकी धारणा के माध्यम से जो है पार्वती वहां तपस्या करने लगती है। तो वहां ऐसी विपदा में जो देवगण लोग हैं वहां पर देखकर जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, कि कहते हैं कि ये लड़की जो है यहाँ इतनी इतनी तपस्या कर रही है, तो क्या पता तपस्या के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो क्या पार्वती जो है इसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मृत्यु हो जाए। तो फिर ऐसी इस बात सोचकर लोग जो है, कुछ देवताएं और कुछ लोग जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं और वहां जाकर बात करते हैं। कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए, वरना आपके कारण किसी कन्या की मौत हो सकती है। हाँ, कैसे हो रही? क्योंकि वो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए या उनको एक जागृत अवस्था में लाने के लिए ही तपस्या कर रही है, और उन्होंने जो जल अन्न छोड़कर तपस्या कर रही, तो उसकी मौत हो सकती है। ऐसे सोचकर लोग जो है वहाँ भगवान शंकर को ये सूचना दिए है। तो फिर भगवान शंकर ने अपनी मूर्छित निंद्रा जो है खोल दी, और आगे क्या होता है, आगे वही होने वाला है कि किसी न किसी को हार माननी पड़ती है। वहां पर जो है शिव भगवान अपनी दृष्टि खोले और मूर्छित अवस्था अवस्था से बाहर आ गए। देखा कि सामने एक युवती जो है बेहोशी की हालत में होने जा रही है, काफी समय से उन्होंने खाना नहीं खाया। तो फिर शंकर भगवान ने कह दिया कि उसे उठाइए और जल अन्न ग्रहण करवा लीजिए, और ये क्या चाहती है हम इसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो फिर जाकर जो है भगवान शंकर और पार्वती मिलने लगे, और मिलन हुआ दोनों का। मिलने के बाद
देवगण बहुत खुश हो गए, लोग खुश हो गए, और फिर इसी खुशी खुशी में दोनों का विवाह हो गया, शादी करवा दी गई थी। ठीक है, शादी हो गई, यानी कि एक बार फिर से सती का मिलन जो है पार्वती रूप में हो गया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस कथा के माध्यम से क्या होता है। चाहे कथा कैसी भी हो, काल्पनिक हो चाहे वास्तविक में हो, अब जो घटना यहाँ पर हुई है, चाहे वो वास्तविक में हुई है चाहे वो काल्पनिक हुई है, परंतु यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी शिक्षाएं भी मिलती रहती है। हाँ, कुछ गलत इसमें होता है, बहुत इसमें ऐसा गलत भी बातें बताई गई है कि जिस तरह से सती का जो शव है भगवान शंकर लेकर घूम रहे थे, तो विष्णु के द्वारा द्वारा उसको काटा गया। कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसा जो होता नहीं होगा उसको अलग रूप से दिखाया गया, चाहे उसको किसी अलग प्रकार से उसको दिखाया गया हो या जो कुछ हुआ हो, परंतु जो कहानी कथा में कुछ जो बताया गया है वो कुछ अलग से दिखाया गया है। परंतु कुछ ऐसी बातें भी जो है वहाँ पर जो सही साबित हो जाती है। जैसे कि यहाँ भारत क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रजाति है जो कि अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। तो और ज़्यादातर क्या होता है कि आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ भेदभाव चलता है। तो भेदभाव के अंदर यहाँ पर एक बात वहाँ पर वो सीखती है कि जो पार्वती है वहाँ पर उसको एक रंग बताया गया है कि उसमें गोरा रंग उसको बताया गया है, और शंकर को दिखाया गया है वहाँ पर काला, अघोरी काला, जो राख लपेटने वाला। ठीक है, तो वहां पर एक चीज दिखाती है और सबको ये सामने दिखाती है कि यहाँ पर भेदभाव जो है नहीं करते हैं। पार्वती ने कोई भेदभाव नहीं किया था, ना शंकर ने भेदभाव किया था वहां पर, और उनको दोनों का विवाह हुआ था। और आज के समय में भी कुछ लोग जो है ऐसे डाउट रखते हैं अपने अंदर कि काला गोरा ये जो डिफरेंट बातें हैं ये करते रहते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए फिलहाल। जहाँ अगर प्रेम दिखा जाए तो प्रेम जो वास्तविक में है वो शरीरों से नहीं होता है, वो एक अंतर आत्मा से या मन से होता है। तो वहां पर एक बात ये सीखने को मिलती है, और कुछ बातें ऐसी है जो जाती है कई जो बिल्कुल अलग जाती है, हम उस बातों को नहीं मानते हैं। तो फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें क्या मिलता है देखने को। तो दोस्तों अब क्या कहते हैं कि जो भी लोग हैं शिवरात्रि को किस माध्यम से मनाते हैं। ऐसी जो सावन का महीना होता है उसमें भी भगवान शंकर को मानते हैं, और वहां पर भी कुछ ऐसी बातें बताई जाती है कि सावन के महीने में भी भगवान शंकर और सती या पार्वती का मिलन हुआ था, प्रेम में वो लीन थे, तो उस समय भी ऐसा माना गया है। और जब महाशिवरात्रि है उस समय भी कहते हैं कि भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो जो जितनी भी ये आज जो शंकर भगवान को लेकर बातें चलती है, या महाशिवरात्रि को जो बातें ले महाशिवरात्रि की जो बातें चलती है, वो सिर्फ जाती है भगवान शंकर की जीवन कहानी के ऊपर। यानी कि जीवन जो कहानी है उनकी, जो बीते हुए जो समय था, जो चला गया जो समय था, वो कहानी, वो कथा जो है आज जो है बताते हैं। और जो शिवरात्रि है उसी को मानते हैं ये शादी, यानी कि भगवान शंकर और पार्वती की शादी, यानी कि सालगिरह दोस्तों। तो चलो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितनी बातें बताई गई है उसको आप लोगों ने बहुत ही बारीकी से समझा होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बाकी रह गई बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।